हरे कृष्णा, राधे राधे। सुनिए आज फागुन मास की कथा। अध्याय मार्कंडेय जी धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं, हे धर्मराज, सप्तसारस सत्य नाम से प्रसिद्ध एक गंधर्व था जो भगवान शिव के श्रेयस का अत्यंत मधुर गान किया करता था। वह गाने बजाने की विद्या में अत्यंत निपुण और कुशल था, परंतु कुछ समय के बाद उसे मदिरा पीने की बुरी लत लग गई और वह उसी में अचेत और विलिप्त रहने लगा। काम से पीड़ित और काम के मुंह में फंसकर उसने भगवान शंकर की पूजा अर्चना तक त्याग दी। वह भक्ष्य भोजन के सेवन में ही आसक्त रहने लगा। इस प्रकार कुछ समय बीतने के बाद वह गंधर्व उमापति महादेव जी का दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर गया। उसे शिव भक्ति से विमुख देखकर नंदी जी ने उसे श्राप दिया, अरे उसने पाप के प्रभाव से चांडाल योनि में जन्म ले। तब वह गंधर्व अत्यंत विनम्र होकर बोला, महाभागा, यदि आपने श्राप दिया है तो कृपा करके उसका अंत का समय भी निश्चित कर दे। नंदी जी के कहने लगे, जब व्याप्ति प्राप्त योग आए और तुम नर्मदा नदी में स्नान करके महेश्वर का पूजन करोगे, तभी इस श्राप का अंत होगा और तुम पुनः यहाँ आ जाओगे। यह सुनकर वह गंधर्व को वहाँ से तुरंत चला गया और चांडाल योनि में उत्पन्न हो गया। उस योनि में भी उसे अपने पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही। वह तीर्थ यात्रा के प्रसंग से पर्वत, वन और कानन सहित पूरी पृथ्वी पर भटकता और घूमता रहा। देव योग से एक दिन वह नर्मदा जी के पावन घाट पर आ पहुंचा। वहां जाकर उसने शंकर स्थल अर्थात शिव वेदी में प्रवेश किया और तरह तरह के पुण्य आदि उपचारों से भगवान शिव का विधि पूर्वक पूजन किया। उस गंधर्व की सच्ची और भावपूर्ण भक्ति देखकर भगवान शिव उसके सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो गए। उसी वेदी से जल में परम भाव पावन शिवलिंग के रूप में उनका प्रादुर्भाव हुआ। महादेव जी बोले, वत्स, तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो वह वर मांग लो। तब वह गंधर्व हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से बोला, हे महेश्वर, आपकी कृपा से वह स्थान मेरे नाम पर सप्त शाश्वत तीर्थ के रूप में विख्यात हो जाए। यह शिवलिंग सरस्वत लिंग के नाम से जाना जाए तो पापी, चांडाल और नराधम प्राणी, पशु पक्षियों की योनियों में पड़े हुए वे सभी इस तीर्थ के प्रभाव से पाप मुक्त होकर स्वर्ग लोक को प्राप्त हो जाएं। भगवान महेश्वर ने तथास्तु कहकर वहीं अपना ध्यान हो गए और वह गंधर्व वे श्राप से मुक्त होकर अंत में शिवलोक को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य सप्त शाश्वत तीर्थ में स्नान करके भगवान वृषभ ध्वज की श्रद्धा पूर्वक पूजा करता है, वह अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार करके स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो वहाँ स्नान करते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं और जिनकी वहाँ मृत्यु हो जाती है वे पुनः जन्म से सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। शांडिल्य और नर्मदा का संगम सभी पापों का नाश करने वाला और अत्यंत श्रेष्ठ तीर्थ माना गया है। वहीं पर सालेश्वर नामक शिवलिंग भी स्थित है। उस तीर्थ में स्नान करके महादेव जी की पूजा करने से मनुष्य फिर कभी कर्मभूमि में जन्म नहीं लेता, अर्थात वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। वहाँ तिल और जल की अंजलि अर्पित करने तथा भाशिव का पिंडदान करने से पितर 14 इंद्रों के काल तक तृप्त रहते हैं। उस पावन तीर्थ में शांडिल्य, कंडल, भावंडल, कश्यप और भृंगु आदि अनेक महर्षि जप और ध्यान में निरंतर तत्पर रहते हैं। वहाँ 6000 मुनियों ने कठोर और उग्र तपस्या का अनुष्ठान किया। शांडिल्यता और नर्मदा के संगम में शांडिल्य जी का आश्रम अत्यंत मनोहर और दिव्य है। लोक में वह शांडिल्यपुर के नाम से प्रसिद्ध है। अनेक ब्रह्मा ऋषि वहाँ निवास करते हैं। नर्मदा जी के दक्षिण तट पर द्वादशी आदित्य तीर्थ, देव दारु तीर्थ और देवव्रत तीर्थ स्थित हैं। द्वादश आदित्य सभी तीर्थ पापों को नाश करने वाला है। यह वही ज्ञान स्वरूप सिद्धिलिंगम महादेव की विराजमान है। उसी तीर्थ में कनका को मोक्ष देने वाला कल्याण में ज्वाला लिंग है। जहाँ ज्वर का अभाव होता है उसके समीप ही पंच परमेश्वर ब्रह्मेश्वर लिंग स्थित है, जो समस्त पापों से मुक्त करने वाला है। पंच ब्रह्मेश्वर, पुष्पेश्वर और शालेश्वर, यह तीनों लिंग वहाँ प्रमुख माने गए हैं। नित्य और नैमित्य कार्यों से विशेषकर चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय श्रद्धा पूर्वक संगम में स्नान करके इन तीर्थ लिंगों का पूजन करने से पितर स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। नर्मदा जी के दक्षिण भाग में गोपीलिंग स्थित है। उसके पूजन से ब्रह्मा, हत्या और महापापी सातों रात में नष्ट हो जाते हैं। राजन, पितर, पितामह तथा महात्मा आदि भी आपस में यह गाथा गाते रहते हैं कि यहाँ
क्या हमारे कुल में कोई भी ऐसा परम धार्मिक पुत्र उत्पन्न होगा जो हमें नर्मदा के जल से पूंजित तिलयुक्त भविष्य का पिंड देगा, जिससे कि लाखों वर्षों तक तृप्त रहकर हम परम गति को प्राप्त होंगे। नर्मदा और कुब्जा के संगम में स्नान करने के लिए सोमवती अमावस्या प्रसिद्ध पर्व है, और चबंगा का जहाँ नर्मदा नदी से संगम हुआ है वहाँ स्नान करने से सोमवती अमावस्या, व्यतिपात योग, संक्रांति, वैदित्य योग, विष्णु योग, दक्षिणायन और उत्तरायण के प्रारंभिक दिन यह पर्व उत्तम माने गए हैं। अमावस्या को स्नान करने से 20 गुना पुण्य मिलता है। व्याधिपाद योग में 100 गुना, संक्रांति काल तथा वैद्य योग में 50 गुना और सुमति अमावस्या तथा चंद्र ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में 100 गुना पुण्य प्राप्त होता है। यह साक्षात महादेव जी का कहना है। बिल्वा मुख नाम से प्रसिद्ध एक सिद्ध लिंग भी है जो वहाँ ब्रह्मा तय का नाश करने वाला है। इसके दर्शन और स्पर्श से मनुष्य शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो सोमवती अमावस्या के दिन वहाँ प्राण त्याग देता है वह महादेव जी की कल्याणमय अयोध्या के चक्रवर्ती राजा श्रीमान रति देव इंद्र के समान महापराक्रम राजा थे। वह समस्त धर्मों में श्रेष्ठ माने जाते थे। उनके राज्य में मनुष्य को शोक, चर्म रोग और गरीबी का कोई दुख नहीं था। जब सब प्रजा दीर्घायु और धन धान्य से संपन्न थी और वे अपनी इच्छा के अनुसार दूध दिया करती थी और पृथ्वी सदा हरी भरी खेती से सुशोभित रहती थी। इस प्रकार पृथ्वी का पालन करते हुए राजा रंती देव ने अपने पुरोहित मुनिवर वशिष्ठ जी से पूछा, महामुनि किस तीर्थ में निर्विघ्न पूर्वक यज्ञ से की सिद्धि होती है, यह बताइए। मुनिवर कहने लगे, राजन पुराण में सब तीर्थों से बढ़कर उत्तम तीर्थ उसी को बताया गया है जहाँ नर्मदा बहती है। तब राजा ने सेवक मंत्रियों और पुरोहितों से आज्ञा देते हुए कहा कि यज्ञ का सामान जल्दी ही तैयार किया जाए। इसके बाद दूतों को अलग अलग देशों में जल्दी ही जाने की आज्ञा देते हुए कहा कि समस्त राष्ट्र में यह घोषणा कर दी जाए कि सब राजा मेरे यज्ञ में जरूर पधारे। रतिदेव की आज्ञा से सभी सामंत राजा उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आए। राजा महाराजा रतिदेव भी अपनी रानी और यज्ञ सामग्रियों के साथ दिव्य रथ पर विराजमान होकर नर्मदा के तट पर गए। वहाँ यज्ञ मंडप, यज्ञ कुंड और यज्ञ के सब विसरण में अर्थात सोने के बनाए गए थे। तरह तरह के भक्ष्य, भोज्य पदार्थ और पकवान तैयार किए गए थे। महाराज ने अपनी धर्मपत्नी के साथ यज्ञ की दीक्षा ली। इसके बाद नर्मदा के सुंदर तट पर उनका यज्ञ प्रारंभ हुआ। उसमें धूम रहित अग्निदेव प्रत्यक्ष प्रकट होकर प्रज्वलित हो रहे थे। श्री ब्रह्मा और इंद्र आदि देवता, लोकपाल, वरुण गण, विष्णुदेव, साधु, वसु, चंद्रमा, सूर्य, नदियाँ, समुद्र, पर्वत, सब तेज, मातक, सिद्ध, गंधर्व, यज्ञ, नाग, राक्षस, उमा सहित शिव तथा देवेश्वर विष्णु, इन सभी के लिए राजा ने अलग अलग यज्ञ भाग प्रदान किए। मार्कंडेय जी कहते हैं, हे राजन, शालिग्राम में क्षेत्र में हरिकेश नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहा करते थे और वे शील और उच्च वृत्ति से, अर्थात यह सब खेत की फसल पक जाती है और उस खेत से सभी पका हुआ अनाज उठा लिया जाता है। जब वहाँ पर बिखरे हुए एक एक दाने को चुनना उच्च कहलाता है और खेत कट जाने पर वहाँ गिरी हुई धान या गेहूँ के जो बाल हैं वो गेहूँ की मंजरी, उन्हें शील कहते हैं। जो इस प्रकार से जो कुछ भी अनाज के दाने, बालियाँ और मिलती थी उसी से वह अपना भोजन यहाँ किया करते थे। वे बड़े ही धर्मात्मा और सत्यपरायण थे। उनकी धर्मपत्नी ब्राह्मणी थी। उत्तम व्रत का पालन करने वाले, यशस्विनी, पवित्रता और परम सौभाग्यवती पति की सेवा में सदा लीन रहने वाली वह स्त्री समय पर राजस्वला हुई और ब्राह्मण ने ऋतु काल में उनके साथ संसर्ग किया। ब्राह्मण के गर्भ से पुत्र उत्पन्न हुआ। वे सभी कपिला आपों में रहा करते थे। ब्राह्मण देवता शील वृत्ति के प्रयोग से अस्त्र अन्न हर दिन उपार्जन करते थे। उनके इस बच्चे भूख से दुर्बल होकर बड़े कारण स्वर में रोया करते थे, क्योंकि इस प्रकार का जो अनाज होता है वह बहुत कम मात्रा में पर्याप्त होता है और पीड़ा से व्याकुल रहा करती थी। एक दिन वह अत्यंत दुख से व्याकुल होकर अपने पति से कहने लगी, अरे पुत्र, बूढ़े माता पिता, साध्वी पत्नी, छोटी अवस्था वाले बच्चे, इन सब का प्रयत्न पूर्वक भरण पोषण करना चाहिए। यही सनातन धर्म है। वैसे तो सभी पोषण वर्ग का भरण पोषण
आवश्यक होता है, परंतु पुत्रों के पालन पोषण पर तो विशेष ध्यान अवश्य देना चाहिए। युधिष्ठिर ब्राह्मणी का यह वचन सुनकर ऋषिकेश शोक से अत्यंत व्याकुल हो गए और दुख भरे स्वर में इस प्रकार बोले, देवी मैं गांव-गांव में भीख मांगकर सबके लिए अलग-अलग बांटकर उत्तम अन्न देता ही हूँ। मैं कोई दूसरी वृत्ति नहीं करता, कोई व्यवसाय भी नहीं करता, किसी भी मैं इससे अन्न कहाँ से ला सकूं। तब ब्राह्मणी समझाते हुए कहने लगी, यदि बालक और वृद्ध भूख से पीड़ित हो तो यह बाल हत्या के समान पाप माना जाता है। इसलिए दान ग्रहण करके भी अपने बालकों का पालन पोषण करना चाहिए। इस कहते हैं कि कुरुक्षेत्र में अयोध्या नरेश महाराज अम्बरीश का कोई महान यज्ञ हो रहा है। वहाँ दान लेने के लिए बहुत से शालिग्राम निवासी ब्राह्मण गए हैं और वहाँ से सभी सोना और धन प्राप्त कर लौटे हैं। इसलिए स्वामी, जहाँ पर वह शालिग्राम निवासी ब्राह्मण गए थे वहाँ भी आप भी जाइए। तब पुत्रों के भरण पोषण की इच्छा से हरिकेश जी भी ब्राह्मणी और बालकों को साथ लेकर राजा अम्बरीश के महायज्ञ में गए। जहाँ ऋतिक लोग बैठे हुए थे वहाँ उन्होंने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। महाराज अम्बरीश ने उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को देखकर अपना मस्तक श्रद्धा से झुका लिया और अर्घ्य आदि के द्वारा उनका विविध पूर्वजन किया। इसके बाद उन्होंने विनम्र भाव से पूछा, विप्र कृपया यह बताइए कि आप अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ यहाँ किस उद्देश्य से पधारे हैं। आपने अतिथि के समय यह आगमन किया है, इसलिए जो भी उचित है आवश्यक वस्तु हो निसंकोच मांग लीजिए। तब ब्राह्मण ने कहा, राजन, आप मेरे प्रत्येक पुत्र को 100 वर्षों तक की जीविका के लिए पर्याप्त धन प्राप्त कीजिए। साथ ही यज्ञ और होम के लिए उत्तम धेनु सोने के भार से विभूषित 10,000 गौएं भी दीजिए। इसके अतिरिक्त 1 करोड़ मुद्राएं और उत्तम वस्त्र आभूषण भी अर्पित कीजिए। ब्राह्मण की यह बात सुनकर राजा अम्बरीश ने अति श्रद्धा और प्रसन्नता के साथ कहा, यह सब कुछ उन्हें समर्पित कर दिया। यहाँ तक कि